हेलो स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। बट ये चैनल जो है और ये वीडियो जो है वो कॉमर्स वाले गुरुजी चैनल के लिए नहीं है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर, ये नया चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये चैनल किसके लिए है? ये है कॉमर्स वाले गुरुजी, जो बच्चे सीए करना चाहते हैं उनके लिए हैं। तो इस चैनल के अंदर जो है हम पूरा गाइड करेंगे आपको कि जो ये सीए कोर्स है ये क्या है। जैसा कि आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आखिर ये कोर्स है क्या, और इसको करने के लिए क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इस कोर्स को करने के स्टेप्स क्या है, कौन से एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, उस बारे में हम आज बेसिक चीज़ें इस कोर्स के बारे में सीखेंगे इस चैनल पर। और ये नया चैनल अलग से बनाया गया है ताकि मिक्स ना हो मामला। जो अपना कॉमर्स वाले गुरुजी चैनल है मेन, वो अपने क्लास 11th और 12th के लिए हैं। अगर आप सीए वगैरह करना चाहते हैं, उसमें इंटरेस्टेड है, तो आपको इस चैनल से आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। काफ़ी सारे फ्री लेक्चर मिलने वाले हैं, आपको यहाँ से गाइडेंस मिलने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं सीए के लिए। तो अगर आप सीए करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद में बेल आइकन भी दबा दीजिए और इन वीडियोस को पूरा देखें ताकि आपको पता चलेगा कि ये सब चीज़ें है क्या। तो ऐसे कई तरीके के वीडियो इसके ऊपर आएंगे, लेकिन सब के सब वीडियोस जो होंगे वो सीए से रिलेटेड होंगे। और इस वीडियो में आपको मैं बेसिक जानकारी देता हूँ कि ये कोर्स है क्या। तो इसके लिए मैंने कुछ आपके लिए ये स्लाइड्स बनाई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉमर्स वाले गुरुजी, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म कर दिया है। आपको शायद पता नहीं हो, लेकिन चैनल का अगर नाम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और वो है CWG, कॉमर्स वाले गुरुजी का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये जो है अपना, ये है CWG चैनल फॉर सीए, CWG फॉर सीए, कॉमर्स वाले गुरुजी चैनल है। और किसके लिए है? सीए के लिए है। तो अगर आप सीए करना चाहते हैं तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये पहली बात सीए की फुल फॉर्म है। मैं ऐसा बेसिक लेके चलूंगा कि आपको इस कोर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ओके, कॉमर्स का इसको सबसे बेस्ट कोर्स माना जाता है एज ए प्रोफेशनल। जैसे साइंस के अंदर आपको, बायो के अंदर डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, तो ऐसे कैसे कॉमर्स लेते हैं, तो इसमें एक बढ़िया कोर्स है सीए, एक रेपुटेटेड कोर्स है। तो अगर आप इस बारे में नहीं जानते हैं तो बेसिक से मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए सबसे पहले इसके इंस्टीट्यूट का नाम बताता हूं, और उसका नाम शॉर्ट फॉर्म है ICAI, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये जो ICAI है ये 1949 के अंदर जो है ये बना था, और तब से ही जो है ये सीए कोर्स के रिलेटेड सारे के सारे काम यही देखता है। जो स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम लेना, उनको बुक्स प्रोवाइड कराना, और जो सीए बन जाते हैं वो यहाँ पर मेंबरशिप लेते हैं, पूरा इनके हाथ में ही है पूरा। ये एक इंस्टीट्यूट है सीए कोर्स के लिए। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि कौन स्टूडेंट जो है सीए के लिए अप्लाई कर सकता है। तो इसमें देखो मैंने सिर्फ बेटा क्या लिखा है, 12th पास, ओनली 12th पास लिखा है। वो 12th पास आर्ट से हैं, साइंस से हैं या कॉमर्स से, कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब जो उसने भी 12th पास कर रखी है, यानी कि आर्ट साइंस कॉमर्स वाला, वो इस कोर्स के अंदर जा सकता है, पहली बात। हाँ, कॉमर्स वाला अगर इस कोर्स को करता है तो थोड़े इसको एडवांटेजेस मिलते हैं। उसको अकाउंटेंसी हो गई, बिजनेस स्टडी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, इसका पहले से ही नॉलेज होता है, तो उसको फ़ायदा मिलता है अपनी स्टडी के अंदर। और इसके अलावा बात करें, अगर ये 12th पास जो है ये कितने परसेंट से होना चाहिए, तो कोई परसेंटेज फिक्स नहीं है, सिर्फ पास होना चाहिए। ओके, और कौन से बोर्ड से होना चाहिए, RBSE बोर्ड या HBSE बोर्ड या CBSE, नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ 12th पास। चाहे आप स्टेट से हो, चाहे आप सेंट्रल से हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब स्टेप, ये कोर्स करने के कुछ स्टेप है। ये कोर्स पूरा कंप्लीट करना है, यानी कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, कि आप अर्निंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इस कोर्स में 3 स्टेप है, 3 जो है इसमें स्टेप है जिसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। सबसे पहला है फाउंडेशन कोर्स, जिसको पहले CPT भी बोलते थे, कॉमन प्रेफरेंस टेस्ट, यानी कि CPT, जिसको अब CA फाउंडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CA फाउंडेशन। तो 12th के बाद ये इस एग्ज़ाम के लिए जो है आप एलिजिबल हो जाते हैं CA फाउंडेशन कोर्स के लिए। CA फाउंडेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आपको ये कोर्स करना होता है 12th पास के बाद।
इसके लिए आपको, जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको ये करना है तो इसके लिए आपको ICAI में जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर एक एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके बाद आपका ये कोर्स आपके घर पे बुक्स आ जाएगी और आप ये कोर्स करना, आप चाहे तो कोचिंग कर सकते हैं, वरना ऑनलाइन हेल्प लेके ऑनलाइन कोर्स भी खरीद के आराम से घर बैठे स्टडी कर सकते हैं और फिर इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। जब आप CA फाउंडेशन के अंदर पास हो जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप होता है फिर इंटरमीडिएट कोर्स, जिसको IPCC भी बोलते थे, यानी कि इंटरमीडिएट कोर्स होता है, जिसको इंटर कोर्स बोल सकते हो आप। और जैसे आप ये वाला फर्स्ट स्टेप पास करोगे, जैसे CA फाउंडेशन जिसको CPT बोलते थे, वो कोर्स आप पास करोगे, वो पेपर, वो एग्ज़ाम आप क्लियर करोगे, तो आप फिर नेक्स्ट इंटरमीडिएट CA इंटर के लिए जो है आप एलिजिबल होंगे। और CA इंटरमीडिएट कोर्स को करने के लिए अगर आप इसको भी क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है किसी CA के अंडर में, जहाँ पर आपको CA का काम सिखाया जाता है। ओके, और ये ट्रेनिंग होती है 2.5 से 3 साल के बीच में, मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आप जब ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं फाइनल कोर्स के लिए, यानी कि CA फाइनल के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और CA फाइनल में अगर आप पास हो जाते हैं तो ये जो ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये आपको CA की डिग्री दे देता है। और उसके बाद आप चाहे तो अपना खुद का ऑफिस खोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो किसी कंपनी के अंदर एज ए CA जॉब भी कर सकते हैं। तो ये था। अब हम आज की इस वीडियो में, अभी मैं ये मान रहा हूँ कि मेरे प्यारे 12th के बच्चे जो हैं उनमें से कुछ इंटरेस्टेड हो CA कोर्स करने के लिए या जानना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उनको फर्स्ट स्टेप है, उनको ICAI में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद ICAI उनको क्या करेगा, उनको बुक्स भेजेगा CA फाउंडेशन की, पहले जो कोर्स होता है ना फर्स्ट एग्जाम उसकी, और CA फाउंडेशन की बुक्स भेजेगा और उनको घर पे पढ़ना है, इंटरनेट पे हेल्प ले सकते हैं, अपने आसपास अगर कोई कोचिंग अवेलेबल हो तो वहाँ जा सकते हैं। और अगर आपके अभी जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट है, कोई गांव में रहता है, कोई ऐसे डिस्ट्रिक्ट में रहता है जहाँ पर CA की कोई कोचिंग अवेलेबल नहीं है, तो प्रॉब्लम की बात नहीं है। आजकल बहुत सारी ऑनलाइन ऐसी एप्लीकेशन है, जैसे हमारे कॉमर्स वाले गुरुजी है, उस पर भी एक CA का कोर्स ज़रूर लॉन्च होगा CA फाउंडेशन के लिए, तो वहाँ पर आप जो है डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, आइए आगे चलते हैं। फाउंडेशन कोर्स के बारे में पूरा समझते हैं, क्योंकि यहीं से आपकी जो है कहानी और यहीं से जो आपका CA का सफ़र है वो स्टार्ट होगा। तो आइए फाउंडेशन कोर्स के बारे में हम अच्छे से समझते हैं। तो फाउंडेशन कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए, इसमें आपके जो सब्जेक्ट्स हैं या फिर पेपर कह सकते हैं, वो 4 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, फिर पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ। 4 पेपर आपको देने होंगे, और चारों के चारों पेपर जो होते हैं ये आपके सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं। इसमें पेपर फर्स्ट जो होता है वो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग। ये जो आपने 12th तक अकाउंटिंग करी, मतलब मोटा मोटी मैं आपको बताऊं कुछ चीज़ों को छोड़कर, तो 11th और 12th की जो अकाउंटेंसी थी वही है ये, और कुछ भी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इसको और डिटेल में बताया गया है और कुछ चैप्टर्स एक्स्ट्रा हो सकते हैं, कुछ मटेरियल एक्स्ट्रा हो सकता है, लेकिन ये है बेस पूरा वही है 11th और 12th की अकाउंटेंसी, जिसके अंदर ट्रेडिंग, पीनल, बैलेंस शीट, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट और आपके पार्टनरशिप हो गई, कंपनी हो गई, ये सब कुछ। ओके, फिर आता है आपका पेपर नंबर सेकेंड। ये जो है ये आपका है बिजनेस लॉ। ये आपके लिए नया है। हाँ, अगर आपने देखा होगा कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रखा है बिजनेस स्टडी के अंदर, तो ये वैसा ही पूरा उसी के बारे में है। उसमें 1-2 चैप्टर थे, यहाँ पर पूरा डिटेल के अंदर होगा। और बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा आगे फुल डिटेल के अंदर कि बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस यानी कि कम्युनिकेशन वगैरह के बारे में है ये। और उसके बाद में अगला पेपर जो होता है वो होता है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि मैथ्स भी है आपकी, अच्छी खासी मैथ्स है, और लॉजिकल रीजनिंग भी है आपके लिए, और स्टैटिक्स भी है। तो ये भी सब्जेक्ट हैं आपके इसी पेपर के अंदर, तीनों पेपर में सारे शामिल हैं। और पेपर नंबर 4 जो है वो है आपका पूरा बिजनेस इकोनॉमिक्स। अगर आपके अंदर 12th के अंदर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ रखा है तो बस आपके काम आ जाएगा यहाँ पर। और इसके अलावा बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज भी है थोड़ा बहुत, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स की आपको 12th की हेल्प मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर आपने इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडी पढ़ा है 11th-12th के अंदर, तो वो आपको यहाँ पर बहुत हेल्प करेगा इसकी प्रिपरेशन करने में। हमारा चैनल भी आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको समय समय पर इसके बारे में बताता रहेगा, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट वीडियोज़, इसके बारे में आपको, आप कॉमेंट कीजिए, आपको उसका जवाब भी मिलेगा। नेक्स्ट, अब ये पेपर की बात करते हैं। जो 4 पेपर हैं ये 100 मार्क्स के हैं। कितने?
100 नंबर के। तो एक पेपर 100 मार्क्स का है तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 4 पेपर है तो टोटल मार्क्स हो गए 400। आपको पास होना है तो 200 मार्क्स लाने ज़रूरी है, 400 में से 200 यानी कि 50% आपको लाने ज़रूरी है, तभी आप सीए फाउंडेशन कोर्स पास कर पाएंगे। अगर सीए फाउंडेशन कोर्स पास कर पाएंगे तभी आगे आप इंटरमीडिएट कोर्स कर पाएंगे, अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर आपको वापस तैयारी करनी पड़ेगी अगर रिजल्ट नेगेटिव रहता है तो, और फिर आपको वापस मौका मिलेगा। तो आप जितनी बार चाहे वापस इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, लेकिन भगवान ना करें आप हमेशा अच्छी तैयारी करके एक बार में क्लियर कर लें। अगर एक बार में नहीं होता है तो दूसरी या तीसरी बार में तो हो ही जाता है। ओके, आगे बात करते हैं इनके पेपर और उनके अंदर के सब्जेक्ट्स को डिटेल के अंदर समझते हैं। पेपर नंबर फर्स्ट मैंने जैसा बोला था ये कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का पेपर होता है, और इसमें पूरी की पूरी आपकी अकाउंटेंसी आती है। इसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी काफ़ी सारा शामिल है, एजम्पशंस हो गई, उसकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस चैनल पर भी आएगी आने वाले टाइम में। पेपर नंबर सेकंड जो है वो भी 100 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का होता है। इसमें 2 सेक्शन बने हुए पहला है बिजनेस लॉ, ये 100 में से 60 नंबर का होता है, और बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस इन रिपोर्टिंग जो है ये 40 मार्क्स का होता है। ओके, ठीक है, तो 60 और 40 हो गए 100। फिर आता है पेपर नंबर थर्ड और ये 100 मार्क्स का होता है, 3 और का होता है 3 घंटे का। ये बिजनेस मैथमेटिक्स 40 मार्क्स का, और इसके अंदर बी पार्ट होता है रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग है, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, रीजनिंग ये 20 मार्क्स का होता है, और स्टैटिक्स कितनी की होती है, 40 मार्क्स की होती है। तो ये हो गया आपके 40 + 20 + 40, तो ये हो गया आपके 100। फिर आता है आपका पेपर नंबर थर्ड और ये होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये 60 मार्क्स का होता है, और बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज ये 40 मार्क्स का होता है। यहाँ तक हो गया। अब आगे की जो कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ, आपके सामने ले आता हूँ, और ये कहानी अगर आप बोलोगे तो मैं आगे बढ़ाऊँगा, अदरवाइज नहीं बढ़ाऊँगा मैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। सर कौन सी कहानी बताओ, ये कहानी मैं आपको दिखाऊँ, 1 सेकेंड रुकना होगा बस। ये इंस्टीट्यूट ने ही आपको कहानी दे रखी है, अगर आप चाहोगे तो मैं आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से भी परिचय कराऊंगा, कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है वो भी आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। ओके, तो अगर वो सब कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप सबसे पहले कमेंट करके बताइए अगर आपको जानना है तो। और बहुत सारा मटेरियल है जो ये ICAI जो मैंने आपको नाम बताया ना, ये बहुत सारा मटेरियल जो है ये आपको अवेलेबल कराता है। वो PDF खुल नहीं रहा है अभी, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ यहीं पर कि अगर आप चाहते हैं कि इन सारे पेपर्स के बारे में डिटेल में, कि भाई जैसे अकाउंटेंसी के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, बिजनेस लॉ के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस के अंदर कौन से टॉपिक हैं, बिजनेस मैथ्स में कौन से टॉपिक हैं, रीजनिंग के कौन से हैं, स्टैटिस्टिक्स के कौन से हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स के कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर हैं, तो उसकी मैं आपको PDF भी भेज सकता हूँ, और आप बोलोगे तो मैं यहाँ पर वीडियो बना के भी समझा सकता हूँ। तो उसके लिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये फर्स्ट वीडियो इस चैनल का, तो इसको थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि हम इसको और आगे बढ़ाएं, कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर में आपकी ही हेल्प होगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट अगर आप CA का सोच रहे हैं।